तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर शुरू हुआ सियासी संग्राम अब लगातार बढ़ता जा रहा है। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है। सिसोदिया को 4 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में एक बार फिर से पेश किया जाएगा। सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने जहां पलटवार किया और कहा कि आम आदमी पार्टी की साजिश का अब पर्दाफाश हो चुका है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर और मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। जो लाखों करोड़ के घोटाले में फंसी हुई है, 1000-2000 करोड़ के नहीं, लाखों करोड़ के घोटाले में, उससे ध्यान भटकाने के लिए मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की जा रही है। और कब की जा रही है? जब संसद में जेपीसी की मांग हुई कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, जेपीसी बनाओ, अडानी की जांच कराओ। उससे ध्यान हटाना है, कभी इसको नोटिस, कभी उसको नोटिस, और अब जेल में डाल दो मनीष सिसोदिया को। सीबीआई जबरदस्ती की केवल रिमांड लेने की जिद पर अड़ी रही। कोर्ट ने रिमांड 5 दिन के लिए दी है। जिस तरह से आज तक मनीष सिसोदिया जी के घर पर छापा मारने के बाद सीबीआई को कुछ नहीं मिला, 5 दिन में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। घोटाले की जांच नहीं हो रही है। ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत, गंदी राजनीति के तहत ये सारा खेल हो रहा है, और जिसका शिकार मनीष सिसोदिया जी को बनाया जा रहा है। अब जुडिशियल प्रोसेस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन सीबीआई की तरफ से देयर वाज नो केस मेड आउट। फिर भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो उनकी 5 दिन की रिमांड की मांग थी वो ऑनरेबल जज ने पूरे का पूरा मान लिया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कि शिक्षा में क्रांति किया, ऐसे व्यक्ति को जिसने शिक्षा के जरिए देश के लाखों करोड़ों बच्चों के जीवन में आशा किरण जगाई, इस प्रकार की चीज़ें जो हो रही हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मोदी जी को लगता है कि वो किसी को भी जेल में डाल देंगे, उनको लगता है कि वो बिना किसी सबूत के साथ किसी को अंदर डाल देंगे, कोई आवाज भी नहीं उठा सकता। आज पार्टी ऑफिस के अंदर घुस रहे हैं, पार्टी ऑफिस के अंदर घुसकर लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। ये कैसी तानाशाही है? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शांति से बैठे हुए थे, पुलिस वाले आके उन्हें घसीट के लेके जा रहे हैं। देखिए, हम पहले दिन से जब तक मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम उप मुख्यमंत्री कई विभाग के मंत्री हैं। ये जो घोटाला इन्होंने किया है, ये घोटाला आबकारी नीति को लेके है, शराब नीति को लेकर है, शराब नीति। और किस तरह की नौटंकी की जा रही है कल से, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने कसम संविधान के ऊपर हाथ रख के ये ली कि संविधान को तार तार करूंगा। सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया 22 मंत्रालय होल्ड कर रहे हैं, 22 मंत्रालय, इसमें वित्त और शिक्षा और पीडब्ल्यूडी जैसे अहम मंत्रालय हैं। अब सवाल एक पूछा जाना चाहिए आम आदमी पार्टी से, अब ये क्या 22 मंत्रालय क्या जेल से चलेंगे? सवाल ये है। हमारा मानना ये है कि मॉरल ग्राउंड तो सत्येंद्र जैन के मामले में ही इनका खत्म हो गया था। जब सत्येंद्र जैन को आपने मंत्रालय तो ले लिए थे, लेकिन आपने उनको मंत्री पद से नहीं हटाया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है, 6 में से 2 मंत्री जेल में हों और मंत्रालय कहाँ कौन चलाएगा ये पता नहीं। लेकिन अब हमारी मांग ये है कि जब तक मनीष सिसोदिया जी बरी होके बाहर नहीं आते या उनके ऊपर फैसला नहीं होता, तब तक उनको मंत्री से उनको हटाया जाए। एक बात, जिस बात से मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी है, और वो ये है कि कम से कम अपने पाप छुपाने के लिए भगत सिंह जैसे व्यक्ति का नाम इस्तेमाल मत करो। क्योंकि जो पाप है ना, देश की जनता को पैसा लूटना, चोरी करना, संवैधानिक पद पर रहते हुए असंवैधानिक गैर कानूनी काम करना, और जो गैर कानूनी काम इन्होंने किए हैं, कानून उसकी सजा इनको जरूर देगा। और जो धर्म का वास्ता देते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अधर्मियों का नाश करना भी धर्म का हिस्सा होता है। पकड़े गए हैं तो बार बार कहते हैं
शिक्षा मंत्री को पकड़ लिया, शिक्षा मंत्री को पकड़ लिया। शराब मंत्री कहने में शर्म आ रही है क्या? और किसी प्रदेश में ये एक्साइज मिनिस्ट्री नहीं होती है? होती है, लेकिन चूंकि आपको पाप को छुपाना है, मुद्दे को डाइवर्ट करना है, इसलिए शिक्षा मंत्री, बच्चों के साथ फोटो, उनको भी उसमें शामिल करना। ये शराब मंत्री का मामला है, शिक्षा मंत्री का मामला नहीं है। कल मैंने देखा पूरा दिन, चाहे उनकी गिरफ्तारी से पहले, सुबह, शाम को, रात को, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने, अरविंद केजरीवाल ने कल पूरा दिन एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी पॉलिसी को डिफेंड नहीं किया। तो उनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछ रहे हैं तो वो फिजिक्स का जवाब दे रहे हैं। एजुकेशन मंत्री, अबे भाई वो एक्साइज मिनिस्टर थे, एक्साइज मिनिस्टर रहते हुए जो उन्होंने घोटाला किया है उसकी बताइए। मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ, इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ काफिला कैसे लुट गया। आप ये बताइए कि 2% से 12% कमीशन कैसे कर दिया आप लोगों ने।